इस विद्यालय की समस्याओं की अगर बात की जाए तो प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या यहाँ की है चारदीवारी का अभाव है। पूरा खुला हुआ कैंपस है और चारदीवारी के अभाव में ही यहाँ पर एक उच्च विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं उनसे बात हुई तो ये ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर इस विद्यालय में हालांकि कई विषयों के शिक्षक जो है वो नहीं है, पद रिक्त हैं, लेकिन विशेष करके अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का शिक्षक इस विद्यालय में नहीं है और यहाँ पर अंग्रेजी की जो व्यवस्था है, अंग्रेजी विषय की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चिंताजनक है। बच्चे जो है यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं जिला शिक्षा विभाग से कि इस विद्यालय में अंग्रेजी के एक शिक्षक को अविलंब पदस्थापित किया जाए ताकि अंग्रेजी की जो शिक्षा है वो बच्चों को यहाँ पर मिल सके। अंग्रेजी शिक्षक की अनुपस्थिति में यहाँ पर कितनी समस्याएं हो रही है, आइए यहाँ के बच्चों से बात करके जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा आप नाम बताएं। वृंदा कुमारी। किस क्लास में हैं? 10th। आपने कहा कि स्कूल में इंग्लिश टीचर नहीं है। यस सर। कब से? सर यही 10 क्लास से, 9 क्लास में भी नहीं था। आपने 9 और 10 में नहीं देखा? सर 9 में कुछ दिन तो थे, उसके बाद से नहीं है। अब अंग्रेजी शिक्षक नहीं है बेटा, तो आप लोगों का अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सर ग्रामर में कुछ हो जाता है, बाकी चैप्टर से कुछ नहीं हुआ है। ग्रामर में कुछ हो जाता है तो आप मुझको ग्रामर का स्पेलिंग बता दीजिए पहले। GRAMER। ग्रामर का हिंदी क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण। व्याकरण जो है उसमें एक चीज़ आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जानती है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा बोल पाएंगी? अच्छा हम सर से पूछ लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार। 6 प्रकार का कोई कह रही हैं तो कोई कह रही हैं कि 2 प्रकार का। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक ही जब नहीं है तो बच्चों में अंग्रेजी का ज्ञान कहाँ से आएगा, ये समस्या है इस विद्यालय का। हमारे साथ एक शिक्षक यहाँ पर हैं जो काम चलाऊ अंग्रेजी व्यवस्था यहाँ पर दे पा रहे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा दे पा रहे हैं। थोड़ा सा पास आएंगे सर। I have a makeshift English teacher here who teaches especially grammar to the students. Let's talk to him. You come close to me. Keep your focus on me first, and let's talk to the teacher of this school who teaches makeshift English, especially grammar to the students of this school. What's your good name? Sir, my name is Babulal Prasad Verma. I have been informed by the students that you have been teaching to them grammar. You know, makeshift teaching or education of English is being provided to the students here by you. Grammar. What is the definition of grammar? Can I speak in Hindi? No, you have to speak in English only. English? Yeah. Grammar is one types of grammar is. But I am uncomfortable to feel in English because I am You are uncomfortable. You are feeling uncomfortable. Uncomfortable. Because I am a teacher of economics and I have studied in Hindi language want to all over my education. That is why I want to speak in Hindi. So are you the only teacher who is teaching English to the students here in the absence of a proper English teacher? Yeah, only I am teaching. All right. How many types of parts of speech? 8. Name them. Noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are parts of speech. Let's talk to the teacher of this school who is giving makeshift, English education to the students. You have named, the parts of speech. Why the teachers are not making any kind of effort? Why you are not talking to the district administration and to the education department to have a proper English teacher here for the students and their education? Our headmaster had informed that there is no English teacher and mathematics teacher in my school, but there is no solution. There is no solution. उत्क्रमित उच्च विद्यालय फूलची गिरिडीह सदर के ठीक बाहर यहाँ के जो शिक्षक हैं उन लोगों की उपस्थिति में हैं। आज 30 अगस्त है। यहाँ पर कुछ विशेष आयोजन की तैयारी में शिक्षक लगे हुए हैं और आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर अगर देखें तो जो विद्यार्थी हैं वो प्रतीक्षारत हैं शिक्षकों के। क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। आइए यहाँ के कार्यकारी प्रधान अध्यापक से। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है। सुरेंद्र जी, विद्यालय में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं?
कुल 126 बच्चे पढ़ रहे हैं। 126 बच्चे नामांकित हैं। नामांकित है। शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? यहाँ शिक्षक अभी कार्यरत 6 हैं और रिक्त पद 4 हैं। रिक्त पदों की संख्या 4, कार्यरत शिक्षक 6। महिला पुरुष कितने? महिला 3 है और पुरुष 4 हैं, परंतु इंग्लिश इनमें सरकारी शिक्षक कितने और सहायक अध्यापक कितने? यह हाई स्कूल है, यहाँ पर सहायक अध्यापक की बहाली नहीं हुई है। हम लोग हाई स्कूल का टीचर हैं और हम लोग यहाँ शिक्षक अगर देखा जाए तो फिजिकल टीचर 1 हैं और अर्थशास्त्र से 1 हैं, ज्योग्राफी से मैं हूँ, हिंदी की शिक्षिका 1 है और होम साइंस की शिक्षिका का स्थानांतरण 2 दिन पहले यहाँ से हो चुकी है। प्रतिदिन एक औसत अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी संख्या में बच्चे जो हैं वो उपस्थित हो पा रहे हैं? 110 100 के आसपास या 110 तक संख्या 110 जाता है। शिक्षक क्या प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं? ड्यूटी सही ढंग से हो रहा है? एकदम सही रूप से, एकदम कोई कोताही नहीं है। और दूर दराज क्षेत्र में स्थित विद्यालय रहने के बावजूद हम लोग हर मौसम में यहाँ आने का टाइम पर प्रयास करते हैं, जबकि गिरिडीह मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित दैनिक है। उपस्थिति जो होती है दर्ज रजिस्टर में, क्या वो बिल्कुल सही तरीके से, स्पष्ट पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी पूर्ण तरीके से उस पर आगमन और प्रस्थान अंकित किया जाता है? एकदम इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का कितना अच्छा योगदान और किस तरह का रोल चल रहा है विद्यालय के प्रबंधन में? बहुत अच्छा रहता है। उन लोग बराबर हम लोग को सहयोग करते रहते हैं। दूर दराज से बच्चे यहाँ पर आते हैं, उन लोग भी रास्ते में। भोजन की गुणवत्ता जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है? हाई स्कूल में यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल में जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। वहाँ के बच्चे भी प्रसन्न है, खाना जो खाते हैं हम लोग देखते हैं। कुछ बच्चों की जो संख्या बताई थी उसमें बालक और बालिकाएं हैं, दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर। बालिकाओं के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या सैनिटरी पैड की व्यवस्था है? सैनिटरी पैड की व्यवस्था है, परंतु उसका मतलब कि जैसे कि व्यवस्था उपलब्ध कराना बड़ा मतलब कि मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र पड़ता है और बराबर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बच्चियों में पैदा होती रहती है। हम लोग देखते हैं कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से बच्चियां साइकिल चला के आती है, तो बहुत सी बच्ची धूप में आती है, बहुत सी बच्ची कभी कभी बेहोश हो जाती है, बहुत सी बच्ची थका हुआ महसूस करती है। समस्याओं पर बात करेंगे। यहाँ पर पठन पाठन में आप लोगों को शिक्षा देने में बच्चों को किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से उत्पन्न होती है? कितना सहयोग आसपास के ग्रामीणों का आप लोगों को मिल पा रहा है? ग्रामीणों से भरपूर सहयोग है। वह बच्चे अपना विद्यालय भेजते हैं, हम लोग भी भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज की समस्याएं होती है। जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे के अभिभावक जो है सो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको जो हम लोग टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, उनको वह समस्या घर पर पूर्ण करना दिक्कत होती है। कार्यकारी प्रधान अध्यापक को सुन रहे थे, कुछ और शिक्षक यहाँ पर है जिनसे बात करेंगे। खेलो झारखंड कार्यक्रम। हाँ सर, मैं बाबूलाल प्रसाद वर्मा UHS फुलची भरकट्टा में सहायक शिक्षक इकोनॉमिक्स का हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार से खेलो झारखंड के लिए जो अभी होने वाला है प्रतियोगिता प्रखंड लेवल पर, उसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। और इससे पूर्व क्या इस विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? हाँ, कैसा प्रदर्शन रहा था? पिछले बार भी हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था और अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लगभग अच्छा खासा मेडल भी लाया था शायद। ये तो फिजिकल टीचर। इसी तरह का कोई सहयोग क्या सरकार की तरफ से बच्चों को मिलता है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? हाँ, सरकार का सहयोग तो पूर्णतः सहयोग है। किस तरह का सहयोग मिलता है? सहयोग जैसे कि जब कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी अगर यदि यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको आगे के लिए भेजा जाता है और उसके लिए बहुत सारे खेल सामग्री भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य की सरकार ने जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उच्च विद्यालय है, बालक और बालिकाएं यहाँ पर पढ़ते हैं। बालिकाओं को विशेष करके अगर देखा जाए, शिक्षा व्यवस्था उनका ठीक से हो, संस्कार उन्हें ठीक से मिले, उनके साथ बढ़िया से सुलूक हो, इसके लिए विद्यालय प्रबंधन किस तरह से काम कर रहा है, या फिर आप जैसे शिक्षक जो हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जैसे कि हम लोग का पहला प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल लाना, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे नामांकन कराते हैं बहुत सारे स्कूल में और नहीं आ पाते, लेकिन हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट है कि अधिकांश बच्चे स्कूल आते हैं। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। उत्क्रमित उच्च विद्यालय फूलची गिरिडीह सदर की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यालय में ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे दैनिक उपस्थिति पंजी और वहाँ की जो स्थिति है उसे आपको अवगत करवाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था है उसको भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए और सुविधाएं होनी चाहिए एक स्कूल में, पेयजल हो या फिर शौचालय, क्या स्थिति है, आइए आपको अवगत करवाते हैं। सर, मैं एक